आज हम बिंदल शुगर मिल चांगीपुर के गांव असगरीपुर में अपने जो प्रगतिशील किसान हैं मनमोहन सिंह जी, इनके खेत पर आए हैं। मैं इंद्रवीर सिंह, चीफ केयर मैनेजर। हमारे साथ में हमारे गन्ना विकास परिषद चांदपुर से हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय आए हुए हैं हमारे साथ में। अब मैं जानना चाहूँगा जो हमारे किसान हैं मनमोहन सिंह जी, कि आपने इस जल भराव वाले क्षेत्र में रेड रोड जैसी बीमारी से भी आपने अपनी फसल बचाई, तो किस तरह से आपने अपनी फसल बचाई? आपने जैसे देख भी रहे हैं, आप ट्राइकोडर्मा कल्चर 2 ड्राम अंदर भी रखे हैं बने हुए। एक ये ड्राम आपने ट्राइकोडर्मा कल्चर का तैयार भी कर रखा है। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि सिंचाई के साथ में इसको 2 बार आप लगा चुके अपने खेत में, तो किस तरह से इसे तैयार किया उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को बताएं, जिससे कि बाकी किसान भी लाभान्वित होकर के अपनी जो 238 प्रजाति है उसमें रेड रोड से बचाव कर सकें। तो उसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि ये बनाया कैसे है आपने? सर, ये 200 लीटर का टैंक है जी, और इसमें टोटी भी लगाई हुई है, जिसका हम ड्रिप के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो हम ट्राइकोडर्मा कल्चर है उसका हमने 2 किलो गुड़, 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो बेसन 200 लीटर पानी में घोल के और उसे 15 दिन का जो उसकी क्रिया होती है वो की। उसके बाद हमने अपने खेतों में इसका इस्तेमाल किया। और हम इसका इस्तेमाल जो है इसे डायरेक्ट जहाँ पानी चलता है उसकी होजिया पे इसे रख के, और इसका अपने जितने भी जरूरत है उसके अनुसार, जितना बड़ा खेत हो यहीं से उसकी टाइमिंग हम सेट कर देते हैं कि पूरे खेत में एक समान रूप से हमारा ट्राइकोडर्मा घोल फैल जाए। अच्छा, ये ट्राइकोडर्मा जो कल्चर वो लिया था आपने ट्राइकोडर्मा, ये कहाँ से आपको उपलब्ध हुआ? हाँ, ये मील के द्वारा ही हमें उपलब्ध कराया गया है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अच्छा, और इसका जो है रिजल्ट भी हमें देखने को काफ़ी अच्छा मिला है। और चलिए, अब आपने अपने खेत में ट्राइकोडर्मा लगाया और मैं जैसे देख रहे हैं हम, आपकी फसल बहुत बढ़िया खड़ी हुई है इस वाटर लॉक्ड एरिया में भी। तो अब हम चल करके आपके खेत जल भराव वाला क्षेत्र है, जी जल भराव वाला क्षेत्र है, लेकिन इसमें जो है एक तो जुताई, मतलब अगर किसान जो है ध्यान दे जुताई, मतलब खेत की तैयारी से लेके और ये मिट्टी चढ़ाने तक, तो इसका हम अच्छा प्रबंधन जल भराव वाले क्षेत्रों में भी करने का कर सकते हैं। अपने फार्म पे कौन कौन सी वैरायटी आपने रखा हाँ है? सर, मेरे पास 0118 और 9709 16-202 वैरायटी और 13-231 वैरायटी और ये, और इसमें है 14-201 वैरायटी है। अब 13-231 क्या खासियत है, कैसे क्यों लगाया आपने? 13-231 एक खेत है जो ज़्यादा, जिसमें जलवाराव होता है, तो उस खेत के लिए वाटर लॉजिंग के लिए उपयुक्त है। और गन्ना की लंबाई अच्छी रहती है और हरा अंग वाला रहता है, गिरता भी नहीं है गन्ना। पेड़ी का भी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है और प्लांट का भी अच्छा प्रोडक्शन लिया हमने इसका। तो मुझे लगता है कि आप पंचामृत खेती जो हमारी विभागीय स्कीम है उसका अनुपालन करते हैं, ज्यादातर चीजें पंचामृत की यूज करते हैं क्या? हाँ सर, करते हैं अधिकतम, तो कोशिश में आपका गन्ना हाँ करते हैं कि जितना हम, मतलब ये है कि बायो प्रोडक्ट की और इसे मुड़े तो वो ज्यादा अच्छा है, तो हम इस्तेमाल करते हैं पंचामृत। इसमें सहफसली में कुछ यूज किया था क्या? हाँ, सहफसली में सरसों की फसल लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, कितना निकल जाती है लगभग? लगभग एक सवा कुंटल रहती है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, हमारा जो है बड़ा बीघा है, उससे एक सवा कुंटल सह है। फसल आप उसमें शरदकालीन वाले जो गन्ना बोते हैं हाँ उसमें हाँ लेते हाँ, होंगे। ये तो आपने जैसे बताया था कि ये बसंतकालीन गन्ना, हाँ, तो ये इस वाले बसंत- खेत में नहीं ली होगी। हाँ, इसमें तो नहीं ले पाए थे हम। बसंतकालीन के टाइम पे कोई सह फसल लगाती है क्या? नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं लगाने की, क्योंकि उससे इनकम और बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें क्योंकि नहीं काफी जगह बीच में बचती है, तो जी, आप जी, कोई भी इसमें एक सह फसल ले सकते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, कोई जी, सी भी जी, आप ले सकते हैं। चारे वाली फसल इसमें ले सकते हैं उस जी टाइम सर पे। जी। तो ऐसा नहीं कि शरद काल के साथ में ही आप सह फसली लेते हैं, आप सब बसंत काल में भी सह फसली ले हाँ, सकते विकल्प तो है, अभी इस बात की है, सर से बात की है, और जो गन्ना विशेषज्ञ हैं। और कुछ भी अगर आप ना ले जी, तो आप इसके बीच में ढैचा ही बो दो। हाँ, हरी खाद ढैचा का बो option करके है। आप ब्राउन मैन्योरिंग इसमें हाँ, कर सकते हो। yes। उसको जब 40 दिन का ढैचा हो जाता है, जी, उसको जी, इसी जी। में जुताई करके जी, जी। आप नहीं, अपनी ऐसा किया है मैंने। मृदा की उर्वरक क्षमता को हाँ, बढ़ा ऐसा सकते हो। ऐसा किया है मैंने, हरी खाद की जुताई किया की है है आपने हाँ, से? ऐसा किया है, गत वर्ष किया बहुत था। बढ़िया, तो उससे- तभी आपकी फसल दिखाई दे रही है इतनी बढ़िया। समिति में मल्चर उपलब्ध है, मशीनरी बैंक है, तो वो मल्चर आप ला के चलाए थे क्या पेड़ी खेतों में कहीं? हाँ, चलाया था, गत वर्ष मल्चर। चलाया था, मल्चर चलाया था, समिति की ओर से लिया था मल्चर, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है उसमें। आरएमडी चलाया था? आरएमडी है, इस बार से लिया है, नील से सब्सिडी मिली थी आरएमडी के लिए। अच्छा, हाँ, लिया हुआ है इस तो बार। उससे पेड़ी में क्या फर्क रहा, जो कटाई आपने ठूठूक कटाई की हाँ, RMD से? उससे क्या हुआ, एक समान फुटाव होता है और उसमें हमें जो है सुविधा मिलती है कि जो ठूंठ पे हम जो स्प्रे करते हैं उसमें फंजीसाइड और एनपीके का शुरू में अगर हम स्प्रे करते हैं तो ग्रोथ और जो फंगस से ही वे जो है हमारी ट्रेलिंग बच जाती है।
और बहुत बढ़िया उसका जो है फुटाव वगैरह और ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है शुरू से ही। और पत्तियों का तो आप कहीं बताते हैं, आप नालियों में बिछा देते हैं सारी हाँ को, पत्तियाँ ट्रेस मल्चिंग, हाँ ट्रेंच मिलती है उससे, ट्रेस मल्चिंग। हाँ ट्रेस मिलती है बिछाते हैं नालियों में। और मैक्सिमम ये है कि पत्ती का जो है कि हम जितना भी NPK वगैरह देते हैं तो सब ये फसल अवशेष के रूप में ही वो वापस हम उससे ले लें जी। फसल से, दोबारा फसल छोड़ के जाती है मतलब। अभी ये की जो क्रॉप की स्थिति है आपकी, इसमें कितना हम समझ सकते हैं क्या उत्पादन हो सकता है आपके हिसाब से? हाँ एक्चुअली उत्पादन तो सर मतलब 100+ ही रहता है मेरा। अच्छा। 38 गन्ने में भी इतना ही रहता था 038 में। जी। वो नई वैरायटी है तो अनुमान तो ग्रोथ देख के लग रहा है कि 100+ ही रहेगा। बीघा आपका छोटा है बड़ा है? यहाँ हमारा बड़ा बीघा है। बड़ा बीघा, हाँ 20 बीघे वाला। 20 बीघे वाला मतलब बड़ा। 5 बीघे में 1 एकड़, जी 5 बीघे में 1 एकड़। तो 500 कुंटल पर एकड़ हाँ, हाँ, की हाँ। पैदावार आपकी हाँ, इसमें निकल बिल्कुल। जाएगी। जी सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये रेड राट के लिए आपने सुना होगा, चारों तरफ हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चीनी मिलें भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो आपको इससे बचाव के लिए कोई तरीका अपनाया था आपने? हाँ रेड रोज के बचाव के लिए एक तो ट्राइकोडर्मा का 2 बार इस्तेमाल किया हमने, और उसके बाद ड्रोन से मील के द्वारा भी स्प्रे कराया गया एजोस्टोबिन का और पोटास का 0050 का। अच्छा। तो उससे भी काफ़ी जो है असर पड़ा है कि जो खेत है हरे भरे हैं, और उसमें जो कीटनाशक भी मिला दिया था तो अभी तक कोई रोग वगैरह इसमें कोई नहीं आया नहीं है। तो नक्सल में हमारे किसान भाइयों को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, कैसे वो करें जिससे आपकी तरफ से फसल- हाँ मेरा संदेश यही है कि अपनी ज़मीन पे ध्यान दें और अधिकतम जो है पत्ती की जुताई खेत में करें, और मल्चर और प्लाऊ का इस्तेमाल करें। जितनी गहरी जुताई आप कर सकते हैं वो गन्ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहती है, और प्रोडक्शन और ग्रोथ गन्ने की बहुत बढ़िया होती है। ट्राइकोडर्मा का भी 2 बार कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया मनमोहन सिंह जी, जैसा कि आपने देखा खुद मनमोहन सिंह जी के खेत में, और ये क्षेत्र वाटरलॉग्ड एरिया का खेत है, तो सभी किसान भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है कि ट्रेंच में बुआई करें, और ट्रेंच में बुआई करने के बाद मिट्टी जरूर चढ़ाएं, जिससे आप साफ देख पा रहे होंगे कि जहां मिट्टी चढ़ने के बाद में पानी जो है जड़ों के पास में नहीं है, और जो जल भराव की वजह से हमारी फसल सूख जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। आप इसमें देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति में भी इतनी अच्छी 100 कुंटल बीघे के हिसाब से पैदावार इन्होंने ली है। तो मेरा सभी किसान भाइयों के लिए अनुरोध है कि वो भी सब ट्रेंच में बुआई करके और मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं, तो आप वाटरलॉग्ड एरिया में भी अच्छी फसल, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद।